जय साई राम। बाबा की कृपा से आज मैं मेरी शिरडी के अनुभव सुना रही हूँ। बहुत सुंदर सुंदर अनुभव है, ज़रूर सुनिए। हमारा टिकट 5 तारीख को था बेंगलोर से शिरडी। मैं मेरी फ्रेंड को भी बताया था। मेरी फ्रेंड दिल्ली में रहता है। वो मुझे गूगल पे से 511 रुपीज़ दिया। मैसेज लेके डाल दिया कि तुम पेड़े फूल और दक्षिणा बाबा को चढ़ा देना। मैं मैसेज पढ़ के सोचने लगा, आजकल तो अंदर कुछ भी नहीं छोड़ते हैं। मैं मेरे मंदिर से बाबा को प्रे किया, बाबा आपकी बेटी ने मेरे हाथों से पेड़े फूल और दक्षिणा भेज रही हैं, आपको पता है। लेकिन आजकल तो गेट के पास ही वो सब रख देते हैं। लेकिन आप साई सच्चरित्र में जैसे बताए हैं कि तरखड़ माँ ने कैसे पेड़े भेजे थे, आप स्वयं उसको पूछ के आप ले लिए थे। ऐसे ही मेरी से मेरे फ्रेंड का पेड़े आप ग्रहण करेंगे। फिर हमारा रात 8 बजे बेंगलोर से ट्रेन था। 5 तारीख को हम 6 तारीख 2 बजे शिरडी में उतरे। लेकिन ट्रेन में हम लोग जब जा रहे थे, मेरे हस्बैंड ने बोला और मेरे बेटे ने भी, क्यों 2 दिन के लिए टिकट नहीं बुक किया। हम लोग 16-17 आवर्स आते हैं, अगर बाबा के पास 2 दिन नहीं रुकते हैं तो हमको अच्छा नहीं लगता है। ऐसा हम बात करते करते मेरे दिमाग में भी वही चला कि हाँ बाबा, हम इतने दूर से आते हैं, आपके पास 2 दिन नहीं रुकेंगे तो हमको अच्छा नहीं लगेगा। आप कुछ ना कुछ करके लेट कर दीजिए, या टिकट का हमारा 7 को फिर रिटर्न टिकट था, फिर आप ना टिकट का कुछ ना कुछ करके हमें थोड़ा लेट करा दीजिए, ऐसे मेरे मन में था। फिर हम बात करते करते जा रहे थे। फिर हमारा शिरडी में 2 बजे ट्रेन पहुंचा। हम लोग उधर से गए। फिर कोपरगांव से शिरडी जाने के लिए फिर 1 घंटा लगता है। जाने के बाद हमारा वो रूम जाके रूम ले लिया। फिर फ्रेश होके बाबा से दर्शन करने के लिए हम निकले। 5:30 बजे शायद हम लोग निकले रूम से, और 7 नंबर गेट से हम लोग जा रहे थे। हमारा कोई पास नहीं था, ऐसे ही लाइन में हम जा रहे थे। क्या हुआ ना, वही गेट के पास हमारा बैग पकड़ लिए कि 2 पेड़े पैकेट है, हम अंदर नहीं छोड़ेंगे। फिर मैं आके उन लोगों को बोला कि उस सिक्योरिटी को, भैया छोड़ दीजिए, हम उधर पेड़े नहीं खोलेंगे, हम आके द्वारिका माई में पेड़े भोग लगाएंगे, हमें छोड़ दीजिए। लेकिन वो मानते नहीं। हमारा बैग बहुत 15-20 मिनट से हमारा बैग चेक किया, और कुछ है ऐसे बोल के। फिर हम ऐसे ही करते करते वो बोले कि नहीं, तुम अगर वैसे चाहिए तो तुम जाके हमारा बैग रूम जो होता है उधर रखो, फिर आके तुम्हारा प्रसाद लेके जाओ। हम ऐसे होने से हमारा लेट हो जाएगा सोच के, क्योंकि ना आजकल तो बहुत दूर दूर तक सब कुछ लॉक रूम बना है ना, इसीलिए वही 15-20 मिनट्स उधर ही बीत गया गेट के पास ही। फिर हम वो बोले कि नहीं, तुम पेड़ उधर ही खोल के जाओ, जो बकेट रखते हैं ना आजकल, बकेट में डाल दो, तुम दर्शन करके आने के बाद होगा तो तुम लोगे, नहीं तो नहीं लोगे, ऐसे बोल दिए। फिर हम लोग सोचा ठीक सही है, कोई बात नहीं, हम तो बाबा के लिए प्रसाद लेके आए थे, उधर ही रख देती हूँ, अगर हमको मिलना है तो मिले, नहीं तो वो बाबा का है, बाबा ही जाने। वही सोच के हम आगे बढ़ रहे थे। ऐसे भीतर 20 मिनट्स हो गया था। फिर आगे बढ़ रहे थे। फिर एक लेडीज सिक्योरिटी ने हमको बुलाया कि सुनो सुनो, ऐसे करके बुलाया। फिर हम पीछे आ गए। आने से वो क्या हुआ ना, जो बहुत सारे लोग बाबा के वस्त्र फूल लेके जाते थे, वो कवर रहता है ना, वो एक कवर हमको निकाल के दिया और बोले कि तुम उसमें 2 पेड़े लेके जाओ। फिर मैं बोला बाबा का कितना शुक्रिया करो, मैंने मन में कितना कुछ आ रहा था। फिर 2 पेड़े मेरे हस्बैंड ने वो पैकेट से निकाल के वो कवर में डाले। 4 पेड़े हम लेके गए अंदर। फिर हम अंदर जाए, बहुत भीड़ भी नहीं था, जाके लाइन था, वो ऊपर हॉल में लाइन था। फिर उधर हम लोग सोच रहे थे बाबा
6:45 पे अभी धूप आरती हो रहा है ना। फिर हम बोला कि बाबा आरती का दर्शन हो जाए तो हमें अच्छा लगेगा। ऐसे बोल के हम जा रहे थे, पुलिस आगे बढ़ो बोल के सभी को भेज रहे थे अंदर। फिर कुछ समय के बाद और एक पुलिस आया, आके वो बोल रहे, वो गेट खोले और बोल रहे कि जिसको आरती देखना है बैठ जाओ और जिसको दर्शन करना है वो आगे बढ़ो। हम बैठ गए आरती के दर्शन के लिए। फिर वो जिसको दर्शन करने था वो आगे आगे बढ़ के गए। फिर गेट बंद कर दिया। हम फिर 5-10 मिनट वेट किए, फिर हमको अंदर भेजा आरती दर्शन के लिए। फिर हम अंदर गए धूप आरती के लिए। बीच में हम लोगों को बैठा थे ना, हम बीच में बैठ के बाबा के फुल आरती दर्शन किए। आरती के बाद फिर लाइन लगा के बाबा के दर्शन करने के लिए जाते हैं। हम लेफ्ट साइड में जा रहे थे, चरण जिस साइड में बाबा का पादुका चरण है ना उस साइड में जाके वो पेड़े मैंने बाबा को दिए। वो जो पंडित जी थे उनको दिए, वो लिए, वो मुझे दे रहे थे। मैं बोला नहीं आप रख लीजिए, बाबा को चढ़ा लीजिए, ऐसे बोल के मैं वो रख लिए। उसी टाइम पे एक भी फूल नहीं था, एक भी फूल नहीं था, क्योंकि ना आगे जो होते हैं उन लोगों को फूल मिल जाता था। मैं जब बाबा के चरण पे नमस्कार करके उठ रही थी, बाबा को मैं बोल रही थी बाबा मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आप मेरे साथ फिर हमारे घर चलिए। आप हमारे घर कैसे रहते हैं मुझे कुछ ना कुछ आशीर्वाद दे के, संकेत दे के आप मेरे साथ घर चलिए। फिर क्या हुआ ना, मैं जब उठ रही थी वो पंडित जी ने एक गेंदे के फूल मेरे हाथ में दिए, लेके बाहर आए। आके वो गुरुस्थान वो सब दर्शन किया। फिर और एक इधर से मेरा और एक लीला सुनिए। मैं घर से 9 दिया लेके गई थी और घी बत्ती वो भी लेके गई थी, लेकिन माचिस नहीं लिया था क्योंकि ना अंदर घुसने नहीं देते थे। मैं सोचा था कि वो बाहर जो गुरु दत्तात्रेय और जो मंदिर रहते हैं ना, चरण पादुका लैंडी बाग के सामने भी जो दिया लगाने के लिए रहता है, उसमें कोई दिया लगा के रखते होंगे, मैं उधर से ही दिया लगा लूँगी। इधर से बाबा को बोला था कि बाबा वो नया दिया आपकी कृपा से मैं लेके जा रही हूँ, आप अंदर मुझे आने देंगे। मेरे हस्बैंड ने बोल रहे थे आजकल तो सब रख लेते हैं, तुम क्यों इतना सब कुछ लेके जा रहे हो। मैं बोला नहीं, बाबा की मर्जी है तो हम लोग लेके जाएंगे, बाबा की बिना मर्जी से तो कुछ भी नहीं होता है ना। फिर हम यहाँ से लेके गए थे। उधर जब चेकिंग हो रहा था ना, वो 15 मिनट तक कुछ ना कुछ ऐसे करके चेकिंग किए थे, लेकिन वो दिया और घी बत्ती नहीं मिला था उन लोगों को। अंदर में लेके गई थी। फिर जब दर्शन करके गुरुस्थान वो सब दर्शन करके दिया लगाने के लिए गई लैंडीबाग तक, उधर जो दिया लगाने के लिए जो 2-3 स्टैंड रहता है ना, उसमें एक भी दिया नहीं था। मेरा दिमाग घूम गया, अरे हम लोग तो माचिस भी नहीं लाए, उधर तो एक भी दिया नहीं है। फिर हम जाके जो जिधर बाबा का बुक्स और जो वस्त्र भी बेचते हैं वो पास में बाबा का जो धूप अगरबत्ती सब बेचते हैं ना, उधर में पूछा आपके पास माचिस है क्या। वो बोलने लगे नहीं, आपको क्या करना है। मैं बोला नहीं, दिया लगाना था। वो बोले तुम पारायण रूम में जाके पूछो। पारायण रूम के अंदर गए तो कोई भी नहीं थे, और बाबा के आगे जो दिया लगी थी ना, उधर जाके देखा अगर माचिस होगा तो मैं ला के लगा के फिर रोक दूंगी। वो उधर भी गया, नहीं था। फिर पारायण रूम से बाहर आया तो और एक सिक्योरिटी जा रहे थे, उनको पूछा माचिस बॉक्स मिलेगा क्या। वो बोले नहीं, तुमको क्या करना है। मैं बोला दिया लगाना था। वो बोले तुम जाके वो पुस्तक जो बेच रहे हैं ना उधर पूछो। मैं उधर जाके लाइन लगा के पूछा, उन लोगों भी मना कर दिया। फिर आके मेरे हस्बैंड और मेरे बेटे ने भी बोला मम्मी छोड़ दो, आ जाओ। फिर आके हम जो बीच में दत्तात्रेय मंदिर है और जो चरण पादुका है उधर नमस्कार किया। फिर बोल रहे थे बाबा मुझे माचिस चाहिए, आप अंदर दिया लाया मतलब आपको मुझे माचिस देना ही पड़ेगा, क्योंकि ना आपकी मर्जी से मेरा दिया अंदर आया है। ऐसे सोच के मैं आया। फिर दत्तात्रेय मंदिर में मेरे बेटे ने पूछ रहे मम्मी इधर भी तो दिया लगता है ना। फिर देखा तो वो दिया ऊपर रहता है, वो भी पूरा जो एक ग्लास जैसा रहता है ना, पूरा ढक्कन जैसा, ऐसा ही करके ऊपर है।
फिर हम गुरु दत्तात्रेय मंदिर में नमस्कार करके उठ के उस चक्कर लगाने के लिए 3 राउंड लगाने के लिए हम गए। तो एक राउंड में मेरे बेटे मेरे सामने था, वो पहला था, मैं सेकंड लाइन में था। वो एक राउंड लगाने से ही वो सामने में एक माचिस बॉक्स मिल गया। मेरे बेटे को पहले दिखाई दिया, मुझे भी दिखाई दिया। वो बोलता है मम्मी उधर ही तो एक माचिस बॉक्स पड़ा है, वो दत्तात्रेय मंदिर के लेफ्ट साइड में। हम एक राउंड लगा के आ रहे थे, फिर वो माचिस बॉक्स देख के हमारा दिल खुश हो गया। हम लेके आ गए। आके फिर हम नया दिया निकाल के उधर जो लंडीबाग के जो दत्तात्रेय लंडीबाग के बीच में रहता है ना दिया लगाने के लिए, उधर हम दिया लगाए, नए दिया लगाए, कृष्ण निवारण मंत्र पाठ किया। उसी टाइम पे और बहुत सारे भक्त आ रहे थे ना, उसमें से एक शायद वो हाँ बंगाली था, उनका लैंग्वेज मुझे थोड़ा थोड़ा समझ में आता है। वो बोलते हैं कि लुच्ची छपे में वो दिया लेके आ जाते हैं। मैं दिया लेके आ रही थी, मुझे आने नहीं दिया, उधर ही रख लिया, लेकिन वो कैसे लेके आ गए। मैं सुन के मैंने बाबा से इतना मुझका क्या का आप समझ सकते हैं, मेरे मन में आज आ गया। बाबा को बोला थैंक यू ऐसे बोल के फिर हम लोग कृष्ण निवारण मंत्र पाठ किया, नया दिया लगाया, फिर बाबा का वो सब दर्शन करके हम आए। हमारा था ना ट्रेन सैटरडे को फिर 4 बजे था, इसलिए भी था। फिर हम लोग जाके द्वारिका माई चौबाड़ी दर्शन करके, मेरा मन नहीं मान रहा था, मेरा बेटा का भी। फिर हम लोग आके 6 नंबर गेट से फिर एक लाइन लगाया, फिर आके बाबा को दर्शन किया। दर्शन करके आगे मैं सोचा हम लोग सेज आरती भी देखेंगे। ऐसे करके फिर हम लोग बैठे थे। वो सेज आरती के टाइम में जो अंदर भी समाधि मंदिर के अंदर भी जो खिड़की रहता है ना, बंद कर देते हैं, वो खिड़की बंद कर दिया। सेज आरती के टाइम पे वो बंद हो जाता है, हमें मालूम नहीं था। वो हमें उधर बैठ के देखने थे, लेकिन फिर हम लोग आके लाइन लगा के जाके द्वारिका माई में बैठ गए वो दर्शन करने के लिए, क्योंकि ना वो 6 नंबर जो गेट होता है ना, वो बंद हो गया था। वो बोले तुम द्वारिका माई में जाके वो आरती दर्शन करो। हम जाके द्वारिका माई में बैठ के सेज आरती दर्शन किया, फिर बाहर आके दर्शन करके रूम आ गए थे। फिर सुबह हमारा गणेश चतुर्थी था ना सैटरडे को, मैं आके दर्शन किया गणेश चतुर्थी को। फिर हम लोग 8 बजे आके 8:30 बजे गए, दर्शन किए अच्छे से। उधर बैठ के गुरु स्थान पे साई सच्चरित पाठ किया। साई सच्चरित एक अध्याय पाठ करने के बाद मुझे याद आया कि मैं घर में एक कैन लेके गया था, जो मेरा एक गुरुवार व्रत बैठाया था ना, वो कैन था, येलो कपड़े में बांध कर रखा था। वो मुझे डालनी थी बाबा की हुंडी में, लेकिन मुझे याद नहीं था। उसी पढ़ाई ख़त्म होने के बाद मेरे दिमाग में आया कि तुम्हें कैन मेरे हुंडी में डालना था। फिर मैं बोला मेरे हस्बैंड को, चलो मैं कैन नहीं डाला हूँ, मुझे फिर जाना है दर्शन करने के लिए। वो उधर बैठ के साई सच्चरित पाठ कर रहे थे, मैं और मेरे बेटे दोनों। फिर आके लाइन लगा के अंदर आ गए। अंदर आने से हमारा जो बीच वाले होता है ना, 5 मिनट्स में हम अंदर आ गए थे। जो बीच वाला होता है मुझे वहीं बैठना था। बीच में इतना टाइम हमें बैठने दिए बाबा ने, क्योंकि ना मेरा मन नहीं था जाने के लिए, जल्दी जल्दी जा रहे। हम जब भी जाते थे 2 दिन रुक के आते थे, लेकिन इस बार क्या होता है ना, मंडे को स्कूल है, फिर हस्बैंड का ऑफिस है, इसीलिए मैं ऐसा ही टिकट बना लिया था। बीच में हम लोगों को 20-25 मिनट्स बैठने के लिए पुलिस जो रहते थे ना, वो बैठने के लिए दिए। बहुत टाइम तक उधर बैठे, बाबा के दर्शन किए, साई 11 वचन तो हम बार बार ही बोलते जा रहे थे। बाबा के जो कॉइन भी मैं डाल के आया, उस समाधि के ऊपर दे के आया। ऐसे ही कैसे बाबा ने हमारा प्रार्थना सुन लेते हैं। मेरे आप लोग समझ सकते हैं क्या क्या होता है। ऐसे ही मैं मेरे अनुभव को आपके साथ शेयर किया। जय साई राम, ओम साई राम।